आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रिकॉग्निशन होता है हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या है, ई है, ये है, आ है इत्यादि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बोलेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए एग्जाम्पल में दिया है उसने अपना खाना खा लिया है। इस सेंटेंस में या है दिया है। मैंने आज एक चोर पकड़ा है तो इसमें आ है आया है, पकड़ा आ का मात्रा है। तो ऐसे मात्रा अगर मिले आ है, या है, ई है तो ये सभी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कहे जाएंगे। चुका है, चुकी है आए तब भी वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। तो ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन किस प्रकार से करना है ये हम अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। जैसे कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। निगेटिव सेंटेंस में नहीं आएगा तो ऐसे सेंटेंस के लिए निगेटिव सेंटेंस के रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 4 तरह के अलग अलग रूल्स हैं तो इनमें चारों रूल्स को सेंटेंस के अनुसार उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद से हैज, हैव। ये हैज और हैव जो होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो यहां पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब हैज किस सब्जेक्ट के साथ आएगा, हैव किस सब्जेक्ट के साथ आएगा, इसको भी देख लेते हैं। देखिए हैज का प्रयोग ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ होगा। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। ठीक है, हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। तो हैज और हैव का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग सेंटेंस में करेंगे। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल दिया उसने अपना खाना खा लिया। तो इसमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है हमें सब्जेक्ट, क्योंकि एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर मेन वर्ब होता है। तो इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब है हैज ऑब्लिक हैव। उसने अपना खाना खा लिया है, इसमें सब्जेक्ट है उसने, क्योंकि इसने अपना जो क्रिया किया यहाँ पर खा लिया है ये क्रिया उसने यानी इस सब्जेक्ट से हो रही है, इसलिए यह सब्जेक्ट है। तो उसने अपना खाना खा लिया है, सब्जेक्ट है उसने, तो उसने का इंग्लिश लिखेंगे ही। अब ही सब्जेक्ट, देखिए रूल पर ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट है ही, अब हमें लिखना है हैज ऑब्लिक हैव में से कोई एक। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है तो ही के साथ हमें यूज करना है हैज का, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे हैज, ही हैज। फिर यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगा, तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का फॉर्म है। यहाँ पर वर्ब दिया है खा लिया है, तो खा लिया है खाना का होता है ईट, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म होगा ईटेन, ही हैज ईटेन। इसमें वर्ब हो गया। अब लिखना है ऑब्जेक्ट है अपना खाना, तो अपना का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना का अंग्रेजी लिखेंगे। तो ही का पॉजेसिव केस होता है हिज, और खाना का लिखेंगे फूड, फूड मीन्स भोजन।
खाना, ठीक ना। तो यहाँ पर ही हैज़ ईटन हीज फूड, उसने अपना खाना खा लिया है, इसका सेंटेंस बन गया है। अब मैंने आज एक चोर पकड़ा है, इसका ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मैंने का हो गया क्या, आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लिखना है हैज़ या हैव में से। तो आई के साथ देखेंगे यहाँ हैव दिया है तो हम लिख लेंगे हैव, आई हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब है पकड़ा है, तो पकड़ना का क्या होता है, कैच। तो कैच का हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे काट, काट, CAUGST। तो आई हैव काट, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखना है एक चोर। एक चोर का होगा क्या, ए थिफ, THIEF। अब इसके बाद से अदर वर्ड में यार आज लिखा है, तो यहाँ पर आज का होगा टुडे। तो टुडे का प्रयोग आप सब्जेक्ट से भी पहले कर सकते हैं, लेकिन लिखते समय उसके बाद कॉमा लगाएंगे, और नहीं तो अदर वर्ड की जगह पे लास्ट में यूज़ करेंगे। तो मैंने आज एक चोर पकड़ा, इसका हो जाएगा आई हैव कॉट ए थीफ टुडे, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस देखिए, निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होगा। अगर नेवर यूज करना है, अगर सेंटेंस में कभी नहीं आया है तो नॉट के जगह पर नेवर का यूज करेंगे, बाकी रूल एक जैसा ही होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, कमला ने गाना नहीं गाया है, तो इसमें नहीं आ रहा है, तो इस रूल से हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है कमला, तो यहाँ पर लिख लेंगे कमला, ठीक है। कमला सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हमें लिखना है हैज, तो यहाँ से हैज लिख लिए। अब हैज के बाद से हमें लिखना है नॉट, नहीं का अंग्रेजी नॉट, तो यहाँ नॉट रख लिए, ठीक है। तो कमला हैज नॉट हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म गाया है, तो गाना का होता है सिंग। अब हमें थर्ड फॉर्म लिखना है, तो सिंग, सैंग, संग। तो इंग्लिश में आपको वर्ब फॉर्म्स विधिवत याद होना चाहिए। सभी वर्ब फॉर्म्स याद रहेंगे तो आप किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेट आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया है कमला हैज़ नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म है गाया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म में लिखना है, तो वर्ब है गाया है, तो गाया होगा सिंग, सिंग का थर्ड फॉर्म होगा संग। कमला हैज़ नॉट संग, ऑब्जेक्ट है गाना, तो यहाँ पर होगा ए सॉन्ग। कमला हैज़ नॉट संग ए सॉन्ग। एक और सेंटेंस है, उन्होंने अभी तक अपना कार्य समाप्त नहीं किया है। तो उन्होंने अभी अब तक अपना कार्य समाप्त नहीं किया है। इसमें हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट है सबसे पहले उन्होंने, तो उन्होंने का इंग्लिश हो जाएगा, उन्होंने का इंग्लिश होगा दे, और दे के साथ देखिए, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब लिखना है हैव। रूल में देखेंगे सब्जेक्ट हो गया, अब लिखना है हैज या हैव, तो यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो गया हैव, दे हैव। नहीं दिया है तो हमें नॉट का प्रयोग यहीं कर लेना है, दे हैव नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब है समाप्त किया है, इसका थर्ड फॉर्म लिखा समाप्त करने का फिनिश होता है, तो ये हो गया फिनिश्ड, ठीक है। और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखना है, तो अभी तक अपना कार्य, तो यहाँ पर समाप्त कब किया है, तो भाई अभी तक, ये एडवर्ब का काम कर रहा है, दे हैव नॉट फिनिश्ड, तो इसका प्रयोग आप यहाँ कर लेंगे येट। एडवर्ब जो है वर्ब के पहले भी आप यूज कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। दे हैव नॉट येट फिनिश्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, अभी तक के लिए। और अपना कार्य, अपना का इंग्लिश आपको लिखना है दे के अकॉर्डिंग, तो दे के अकॉर्डिंग होगा देयर, इसका पॉजिटिव केस लिख देंगे। दे हैव नॉट फिनिश्ड येट देयर, और कार्य का हो जाएगा वर्क, तो दे हैव नॉट फिनिश्ड येट देयर वर्क। इस तरह से इस
टेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अभी बताए हैं कि ये 4 तरह के होते हैं अलग अलग। एक जो सबसे पहले क्या से शुरू होगा, जिसका आंसर यस या नो में मिलता है, तो उसका ट्रांसलेशन, जो सेंटेंस क्या से शुरू होगा उसका ट्रांसलेशन हेल्पिंग वर्ब अर्थात हैज़ या हैव से शुरू होगी। एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है और एक जो होता है क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन आ जाता है, जैसे हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हु जैसे सेंटेंस आपको बताए गए हैं। और एक होता है जो हु से स्टार्ट होता है और हु उस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। तो ये चारों फॉर्म्स हमें देखना है। तो फर्स्ट है यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज़ ऑब्लिक हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यहाँ हैज़ हैव का यूज कहाँ करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे करना है, ये यहाँ पर लिख दिया गया है, आपको बता दिया गया। अब हैज़ हैव में कब करना है, तो जब क्या से सेंटेंस शुरू हो, ठीक है। जैसे क्या अमीता ने मेरी स्लेट तोड़ दी है, तो अमीता यहाँ पर सब्जेक्ट है, अमीता सिंगुलर है, इसलिए हम क्या के लिए, देखिए इससे ऐसे सेंटेंस में जिसमें क्या दिया हो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, यानी क्या की अंग्रेजी व्हाट हम नहीं लिखेंगे, इसमें हम सबसे पहले हैज़ या हैव लिखेंगे, ठीक है। तो हम अमीता के अकॉर्डिंग हैज़ का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है अमीता। हैज़ हो गया, अब अमीता लिख लेंगे सब्जेक्ट, अमीता, हैज़ अमीता। अब फिर लिखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है तोड़ दी है, तो तोड़ना का ब्रेक का थर्ड फॉर्म होगा ब्रोकन, हैज़ अमीता ब्रोकन। उसके बाद से मेरी स्लेट, ये ऑब्जेक्ट है, तो मेरी का होगा माई, स्लेट का लिख देंगे स्लेट। हैज़ अमीता ब्रोकन माई स्लेट। अब दूसरा रूल देखेंगे इसका, सेकेंड रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आता है। देखिए यह क्या जब सेंटेंस में दिया हो और सब्जेक्ट के बाद कहीं दिया हो तो क्या की इंग्लिश हमें लिखना पड़ेगा। अगर यही क्या पहले दिया हो तो हमें क्या की इंग्लिश नहीं लिखना है, ये रूल आप याद रखेंगे। तो यहाँ उसने क्या किया, इसमें क्या आया है लेकिन सब्जेक्ट के बाद आया है, इसलिए इसकी इंग्लिश लिखेंगे व्हाट, ठीक है। व्हाट हमने लिख लिया। अब लिखना है हैज़ हैव में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है उसने, ही होता है और ही के साथ लगेगा हैज़। सब्जेक्ट भी हमने लिख लिया, व्हाट हैज़ ही। यहाँ रूल भी देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड व्हाट, हैज़, फिर सब्जेक्ट ही। अब लिखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब है किया है का हो जाएगा थर्ड फॉर्म डन। डू का थर्ड फॉर्म यहाँ यूज कर देंगे, व्हाट हैज़ ही डन। चोर कहाँ भाग गया है, देखिए इसमें भी क्वेश्चन वर्ड आया है कहाँ, इसकी इंग्लिश लिख लेंगे, कहाँ का हो गया क्या, वेयर, वेयर, ठीक है। अब हैज़ हैव लिखना है, तो यहाँ चोर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हैज़, ठीक है। और चोर का वेयर हैज़ द थीफ, ठीक है। तो वेयर हैज़ द थीफ। और उसके बाद से भाग गया है, ये है वर्ब, तो हमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखना है। तो रन अवे, रन अवे मतलब भाग गया है, और रन का थर्ड फॉर्म भी रन होता है, रन, रैन, रन। तो वर्ब फॉर्म इसमें बहुत ज़रूरी होता है, टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए वर्ब फॉर्म्स की बहुत नीड है, इसलिए उसे आप लर्न करके रखें। तो चोर कहाँ भाग गया का हो गया वेयर हैज़ द थीफ रन अवे। इस तरह से, इस तरह के सेंटेंस आप पूरी तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद से ये इंट्रोगेटिव में 2 रूल हुए हैं, 2 और रूल, उसको भी देख लिया जाए। तो अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तीसरा रूल क्या है, तो तीसरा शुरू होगा हु से। हु मीन्स होता है कौन या किसने। हु सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, तो इसे ध्यान रखेंगे कि हु का वर्क है सब्जेक्ट का, ठीक है। और हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख लेना है, हैज़ ऑब्लिक हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, ठीक है।
अब हु का अर्थ होता है कौन या किसने, हैज हैव का यूज आप जान ही गए हैं, हैज का कहाँ करना है, हैव का। लेकिन यहाँ पर यह समस्या आ रही है कि सब्जेक्ट जो है हु है, तो हम हैज का कैसे कर पाएंगे, हैव का कैसे कर पाएंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, जब सेंटेंस में कौन एक बार दिया हो, जैसे कौन वहाँ आया है, कौन दिल्ली पहुँच चुका है, तो अगर सेंटेंस में कौन एक बार दिया हो तो वहाँ पर हु के साथ हैज लिखना है, यानी वहाँ पर हु जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अगर कौन कौन दिया हो सेंटेंस में, जैसे कौन कौन बाहर आया है, कौन कौन पढ़ने आया है, कौन कौन स्कूल में गया है, तो यहाँ पर हु के साथ हैव का प्रयोग करना है। इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट अर्थात हु प्लूरल नंबर का काम कर रहा है। तो इस तरह से आप हैज और हैव का यूज हु के साथ करेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल, कौन काम किया है, तो इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे। कौन रहेगा, कौन पहले भी हो सकता है, कौन बीच में भी कहीं हो सकता है, तो ये कहीं भी रहे आपको कौन का इंग्लिश पहले लिखना है। तो कौन का इंग्लिश हो गया हु, ठीक है। कौन एक बार आया है इसलिए हम यहाँ पर हैज लिखेंगे, तो इजीली आप समझ जाएंगे हु हैज। वर्ब का थर्ड फॉर्म है किया है, ठीक ना। तो काम किया है यहाँ एक साथ भी लिख सकते हैं, हु हैज वर्कड, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। काम किया है वर्ब है पूरा। और आप चाहें तो हु हैज इसका प्रयोग यहाँ से डन का भी प्रयोग कर सकते हैं, थर्ड का, उसके बाद वर्क का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हु हैज़ डन वर्क भी लिख सकते हैं, हु हैज़ वर्कड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे वहाँ कौन कौन गया है, वहाँ कौन कौन गया है, इस एग्जाम्पल को देख लिया जाए। तो इसमें देखिए कौन कौन दो बार आया है, तो हमें दो बार हु नहीं लिखना है, एक बार ही हु लिखना है। लेकिन यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करना है। तो जब दो बार कौन कौन दिया हो तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। वर्ब लिखेंगे, यहाँ वर्ब है गया है, तो गया है का होगा गॉन, फिर वहाँ का होगा देयर, हु हैव गॉन देयर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हु हैव गॉन देयर। तो इस तरह से आपको यह समझ में आ गया होगा कि हु के साथ हैज का प्रयोग कब करना है और हु के साथ हैव का प्रयोग कब करना है, ठीक है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 4। तो यहाँ 3 है, अब हमें इंट्रोगेटिव का रूल नंबर 4 देखना है। अब इसमें होता है क्वेश्चन वर्ड पहले रहेगा, ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड के साथ आएगा नाउन, ठीक है, और नाउन के बाद से हेल्पिंग वर्ब हैज ऑब्लिक हैव, ठीक है। अब इसके बाद से सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन का यूज होता है, फिर सब्जेक्ट अलग है और नाउन अलग है। कभी कभी नाउन ही सब्जेक्ट का काम कर देता है। तो ऐसे सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बताया गया, परफेक्ट में भी बताया जा रहा है, और आगे जितने सेंटेंस आएंगे सभी में ये सभी रूल्स आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। अब इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। आज कितने बच्चे पढ़ने आए हैं, आज कितने बच्चे पढ़ने आए, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि नाउन भी सब्जेक्ट बन जाता है, भी हमने बताया, सब्जेक्ट कभी अलग भी होता है। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि सबसे पहले नाउन क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आज कितने बच्चे, तो यहाँ पर बच्चे नाउन है, ठीक।
ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है, तो देखिए पढ़ने आए हैं, तो ये आने का काम भी यही कर रहा है, तो यहाँ पर ये नाउन भी है और प्लस सब्जेक्ट भी है। तो जब ऐसा कंडीशन मिले तो नाउन के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट उसमें यही होता है, इसलिए डायरेक्ट इसके बाद हेल्प मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हैज़ हैव के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना है, तो कितने ऐसे सेंटेंस बताएगा है। जब क्वेश्चन वर्ड के बाद नाउन आता है तो इसमें क्वेश्चन वर्ड के रूप में हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच और हुज, ये क्वेश्चन वर्ड आते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने दिया है और कितने का इंग्लिश होता है हाउ मेनी और हाउ मच। तो जब किसी वस्तु को गिनती किया जाए, गिना जाए, तो हाउ मेनी लिखेंगे कितने के लिए। और जब वजन संबंधित कोई वहाँ पर दिखाया जाए, कोई वस्तु के बारे में बताया जाए, तो वहाँ पर हम लोग कितने या कितनी की इंग्लिश है हाउ मच लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चे यहाँ गिन सकते हैं, इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या, हाउ मेनी। ठीक है, और फिर अब देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर हमें नाउन लिखना है। नाउन है चिल्ड्रेन, तो इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे चिल्ड्रेन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन। फिर हमें लिखना है हैव सब्जेक्ट और नाउन के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों काम यही कर रहा है, तो इसलिए चिल्ड्रेन प्लूरल है, तो हमें लिखना है प्लूरल के साथ हैव। ठीक है, तो चिल्ड्रेन के बाद हैव हो गया। अब हमें डायरेक्ट वर्ब लिखना है। वर्ब है आए हैं, तो आए का थर्ड फॉर्म, आए का इंग्लिश होगा कम और कम का थर्ड फॉर्म होगा कम। ठीक है, कम केम कम फॉर्म चलता है, इसलिए यहाँ थर्ड फॉर्म कम होगा। अब ऑब्जेक्ट देख लेंगे, तो यहाँ पर पढ़ने, पढ़ने ये भी एक वर्ब ही है लेकिन इन्फिनिटिव में आया है पढ़ने, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर टू का यूज करेंगे और रीड लिख देंगे या स्टडी लिख देंगे। अदर वर्ड में आज, आज का इंग्लिश होगा टुडे। हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैव कम टू रीड टुडे। तो इस तरह से इस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सभी रूल्स आपको बताए गए हैं। किसी भी रूल्स में कोई अगर जो प्रॉब्लम रह जाता है, समझ में नहीं आता है, तो उसे कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताया जाएगा।